चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग भारत के वीर सपूत में। आज हम बात करेंगे लाल बाल पाल। सवाल यहाँ से बन जाता है कि लाल बाल पाल में पाल कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल में बाल कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और लाल कौन थे, तो लाला लाजपत राय। पहले बात करते हैं हम लोग लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करते हैं तो इनको पंजाब केसरी, राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय की द्वारा संपादित अगर हम पत्रिकाओं की बात करते हैं, क्योंकि सवाल बनता है कि कोई भी पत्रिका का नाम देकर पूछेगा कि इसका संपादन किसने किया था, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो पंजाबी पत्रिका थी जिसका नाम ही था पंजाबी, तो पंजाबी पत्रिका तथा वंदे मातरम पत्रिका, पंजाबी पत्रिका, वंदे मातरम पत्रिका और दी पीपुल नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की हम बात करते हैं तो सबसे चर्चित पुस्तक होती है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, लाला लाजपत राय ने। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज पुस्तक को इन्होंने, जब वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडियन में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा, तो लाला लाजपत राय ने वैलेंटाइन सिरोल के सवालों का जवाब दिया द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज पुस्तक में। यंग इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादक कौन था, तो यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादक थे महात्मा गांधी। पुस्तक कहेगा तो लाला लाजपत राय, पत्रिका कहेगा तो महात्मा गांधी। एक और पुस्तक है पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक भी लाला लाजपत राय ने ही लिखा है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन की बात करेंगे तो इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। फिर सवाल पूछता है कब आया था साइमन कमीशन भारत, तो 1928 में। सदस्य कितने थे, तो साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी। कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका भारत में विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय भी इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है कि लाठी चार्ज होती है, जिसमें लाला लाजपत राय चोटिल हो जाते हैं और उसी चोट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े हुए डंडे, जितने भी मेरे शरीर पे पड़े डंडे हैं, वह अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेंगे। ये बात किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अभी बात करते हैं लाल बाल पाल में बाल की, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करते हैं तो इनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। भारत का बेताज बादशाह किसे कहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। लेकिन भारत का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद हिंदू राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत किया था। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में एक बहुत ही मशहूर त्यौहार है जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में किया था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की अगर आगे बात करते हैं, इनके द्वारा संपादित पत्रिका की अगर बात करते हैं तो दो मशहूर पत्रिका होगी, एक होगी मराठा और एक होगी केसरी। तो केसरी और मराठा नामक पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन मराठा पत्रिका जो थी इनके द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और केसरी पत्रिका जो थी वह मराठी में प्रकाशित होती थी। पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। लेकिन गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल से लिखा था। किस जेल से लिखा था? तो मांडले जेल से लिखा था। उसके बाद चर्चित पुस्तक एक और है आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज पुस्तक किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक में। इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्य जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन मैक्स मुलर के अनुसार ये कहा जाता है कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से होकर आए थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से, स्वराज बिल या स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने भारत के लिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किया था। तो सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा की मांग किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1916 में होम रूल लीग चलाया गया। होम रूल लीग आंदोलन, जिसको हिंदी में गृह स्वशासन आंदोलन कहा जाता है। 1916 में ही आंदोलन चलाया गया था। लेकिन होम रूल लीग आंदोलन को मद्रास से एनी बेसेंट ने चलाया था। लेकिन होम रूल लीग आंदोलन को बम्बई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। तो होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो ऑप्शन डिपेंड करता है, एनी बेसेंट दिया है कि बाल गंगाधर तिलक दिया है। एनी बेसेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बम्बई से होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक का एक कथन होता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडियन नामक पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने इसकी जो पुस्तक है अनरेस्ट इंडियन में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। पाल की बात करते हैं, बिपिन चंद्र पाल।
बिपिन चंद्र पाल की एक पुस्तक है और एक पत्रिका है, कंफर्म कर लेना है। पत्रिका का जो नाम है परिदर्शक। परिदर्शक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। उसके बाद पुस्तक की बात करते हैं, मेरा जीवन। मेरा जीवन पुस्तक, मेरा जीवन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था। कांग्रेस जब इसका विभाजन 1907 में होता है सूरत अधिवेशन में, तो लाल बाल पाल जो होते हैं, यानी कि कांग्रेस का विभाजन जो होता है 2 भाग में होता है, नरम दल और गरम दल। तो लाल बाल पाल ये गरम दल का नेतृत्व करते हैं। उसी में लाला लाजपत राय के द्वारा एक कथन कहा गया था कि कांग्रेस की वार्षिक बैठक शिक्षित वर्ग का मेला है। किसने कहा था कि कांग्रेस की वार्षिक बैठक शिक्षित वर्ग का मेला है? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि 1 वर्ष में 1 बार बैठक होने से अगर हम मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमको स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। तो किसने कहा था कि 1 वर्ष में 1 बार मेढक की तरह टरटराने से आज़ादी नहीं मिलेगी? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस शिक्षित वर्ग का मेला है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। लास्ट सवाल पे बात करते हैं। सवाल पूछा जाएगा कि लाल बाल पाल में किसके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया है? तो लाल बाल पाल में कांग्रेस की अध्यक्षता केवल लाला लाजपत राय ने किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो हमारा चैनल है बलिया एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।